पता नहीं तुम दोनों का बचपना कब खत्म हो, हर वक्त लड़ते रहते। दोबारा मत छोड़ना इस सीट को, बहुत अच्छे लगते हो तुम। तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाली रह गई हूँ। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो। मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे, शायद मेरे लिए बहुत होगा। आपके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मालिक हैं आप, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं। मेरा क्या है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ बस। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, दोस्त हो मेरे। आपको नहीं लगता है कि दोस्ती भी किसी एम्प्लॉयमेंट से कम नहीं है? हेलो, आप शायद ड्राइव कर रही थी। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला तुम्हारा फोन आ रहा था। तो एक्चुअली आप यहाँ से बहुत परेशानी में गई थी, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। रियली? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? आई मीन तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? आप ठीक तो है ना? यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी फिक्र करने के लिए। थैंक्स। बाय। हाय मॉम। माशाल्लाह, you look so happy. कोई खास वजह? मॉम, ही इज बैक। वो वापस आ गया है ऑफिस में? और मेरी जिंदगी में भी। मैंने आपसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, गुड लक। थैंक्स। खुदा करे वो वाकई वैसा ही साबित हो जैसा तुम समझने लगी हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है।
मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही है। एक दिन रिजाइन करता है, दूसरे दिन ज्वाइन कर लेता है आके। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है वो हम। उसे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं कैम, वो साबित कर चुका है। वो हमारी शानजे की बात को वैल्यू करता है। डॉज दे रहा है वो उसे, फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। कैम अगर फ्लर्ट कर रहा होता ना तो अपनी रेजिग्नेशन हैंड इन नहीं करता, उस दिन दावत से इस तरह से वॉकआउट ना करता। टैक्टिक्स खेल रहा है वो, हमारी गुड बुक्स में आने के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है वो। Doesn't need to use any tactics. हमारी शानजे पसंद करती है उसे और ये हमारी गुड बुक्स में आने के लिए काफी है। कम से कम उस लड़के का पता तो करवा लेती ना कि कौन है वो, और यूं इस तरह से अचानक शानजे की जिंदगी में कहां से आ गया वो। तुम्हारे ऑफिस में होता है ना, तुम आसानी से ये कर सकते हो। और वैसे भी उस दिन सब कुछ तो बता दिया उसने अपने बारे में। उसके पास कुछ था अपने बारे में बताने के लिए? अपना बीपी क्यों हाई कर रहे हो कैम? अगर पूछना है तो शानजे से पूछ लो ना। अब यही करना पड़ेगा। पूछता हूँ शानजे से, लेकिन तुम अब बीच में नहीं आओगे। ओके। शाजिया, मैंने जो बैग्स रखे हैं वो लेके आना। थैंक्स। ठीक है, आप चली जाओ। हेलो डार्लिंग। हाय डैड। आ जाओ। यस प्लीज। क्या कर रही है मेरी बेटी? नथिंग स्पेशल। डैड, मुझ पे कलर सूट करेगा ना? ये कलर क्या, मेरी बेटी है इतनी प्यारी, हर कलर सूट करता है तुम्हें। लगता है काफी शॉपिंग हुई है आज। यस, आफ्टर सो मेनी डेज। चलो कैरी ऑन, अब फिर मिलते हैं। डैड, आप कुछ पूछने आए थे क्या? हाँ, पूछना तो था, बट यू आर बिजी। नो नो नो, आई एम नॉट बिजी। आप पूछिए प्लीज। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि शानी की फैमिली से मिली हो तुम? कैसे लोग हैं? डैड, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे अपनी जरूरतों और मजबूरियों में उलझे हुए। I mean, अगर वो इतने लालची लोग हैं तो तुम शानी के बारे में दोबारा सोच सकती हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो लालची हैं। कुछ लोग जो नजर आते हैं ना, वो वैसे होते नहीं हैं, और समटाइम जिंदगी में अंधा एतमाद आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। डैड, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, शानी जैसा नजर आता है वो बिल्कुल वैसे ही है। Okay. कब से जानती हो तुम शानी को? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? आई नो कि मेरी बेटी बहुत इनोसेंट है। दुनिया को नहीं समझती। डैड, मैं दुनिया को समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने शानी पे भरोसा किया है। तुम ही समझाओ इसे कुछ। आई नो, आप लोगों को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही है कि मैं हर लड़के को रिजेक्ट करती आई हूं, बट मॉम ट्रस्ट मी, मैं उनकी साइकी समझती थी। उन्हें मैं नजर नहीं आती थी, आपकी दौलत नजर आती थी। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि शानी को भी ये सारी चीजें इंस्पायर कर रही हैं। मॉम प्लीज, शानी को कुछ भी इंस्पायर नहीं कर रहा। वो बेवफा हो सकता है, हरजाई हो सकता है, लेकिन लालची नहीं है। अल्लाह करे तुम्हारा भरोसा शानी पे हमेशा कायम रहे।
I'm with you. यार मैंने दिन में भी कॉल की थी, कहाँ मसरूफ होती हो तुम? घर के कामों में, और वैसे भी घर वालों की मौजूदगी में इस तरह फोन पे बात करना अच्छा तो नहीं लगता ना। हाँ ये भी है, लेकिन अब ये मुश्किल जो है ना खत्म होने वाली है। खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है भाई, मेरे घर में तो फुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शादी की। आपने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारियां करनी है? तैयारियां तो लड़की वालों को करनी पड़ती है ना। हाँ तो हो जाएंगी। शानी की बात हुई है अम्मी से, वो बता रहा था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, और वैसे भी समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां समझता है यार वो। वैसे कितना जुल्म है ना, माँ बाप लड़की भी दें और लड़की की शादी पे लाखों रुपए भी खर्च करें। जनाब इसको जुल्म नहीं कहते, रिवायात कहते हैं। हमेशा से होता आया और हमेशा यही होता रहेगा। तो खत्म होना चाहिए ऐसी रिवायत को। अच्छा, मतलब जो सदियों से रिवायात चलती आ रही हैं वो हमारे कहने से खत्म हो जाएंगी? खावर किसी ने तो इस रिवायत को खत्म करना होगा ना, तो फिर हम क्यों नहीं? यार मैं इतनी दूर से वक्त निकाल के तुम्हें फोन करता हूँ और तुम 2 घड़ी प्यार की बात नहीं कर सकती। किन फजूल बातों में उलझा देती हो यार तुम। मेरा मतलब आपको उलझाना नहीं था खावर, मैं तो। अच्छा ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा प्लीज सॉरी, नाराज मत हो मुझसे। नाराज नहीं हूँ, लेकिन बाद में बात करूंगा। अभी थोड़ा काम याद आ गया, बाद में कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। कैसा लगा तुम्हें नया अपार्टमेंट? अच्छा है, मेरी हैसियत से बहुत ऊपर। तुम्हारी हैसियत क्या, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। अंदाजा है मुझे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आंटी को अपार्टमेंट दिखा दूं, ताकि अगर उन्हें कुछ चेंजेस करनी हो तो वो कर ले। इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें इन चीजों का ज्यादा इल्म नहीं है। हाँ लेकिन जुगनू और नादिया, उनकी तो कोई पसंद नापसंद होगी ना। हम छोटे घरों में रहने वालों की पसंद नापसंद की फहरिस्त बहुत लंबी होती है। बेहतर है कि वो जबान पे नहीं आया। वैसे आज तुम बगैर किसी एक्सक्यूज और बहस किए मेरे साथ कैसा? इन क्यों और कैसे के सवालों में उलझना जरूरी है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो ठीक है ना, जो वक्त अच्छा गुजारा है उसको गुजारिए। इन सवालों के जवाब में पड़ गई तो आपकी खुशी का मजा खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल है मेरी खुशी का? नहीं होना चाहिए। तुम्हें ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तो इसे। देखिए एराम जुनून।